वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। जैसा कि आपको पता है कि किडनी का जो मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है और ये नेफ्रॉन ही है जो बेसिकली किडनी के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। मीन जो ब्लड की प्योरीफिकेशन है या जो यूरिया को निकालने का जो प्रोसेस है ब्लड में से वो नेफ्रॉन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर डिस्कस करने से के बाद हम इसके फंक्शंस की तरफ आएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास किडनी जो है, अगर हमें किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो किडनी हमारे पास एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसको दो रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक इसका बाहर वाला रीजन होता है और एक इसका अंदर वाला रीजन होता है। इसका जो बाहर वाला रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स का नाम दे देते हैं। जो अंदर वाला रीजन होता है उस हिस्से को हम मेडुला का नाम देते हैं। अब जो नेफ्रॉन है वो इन दोनों रीजन्स के अंदर पाया जाता है। कुछ नेफ्रॉन तो हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो कॉर्टेक्स के अंदर से शुरू होते हैं वो कॉर्टेक्स के अंदर ही ये क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। ऐसे जो नेफ्रॉन होते हैं उन नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नाम देते हैं। उसके बाद कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनका जो ग्लोमेरुलस होता है वो तो कॉर्टेक्स में होता है, लेकिन जो लूप ऑफ फैनले होती है वो इनकी मेडुला के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे इनकी जितनी यहाँ पे लूप ऑफ फैनले लेंथी होगी मेडुला के अंदर होगी उतना ये कंसनट्रेटेड जो यूरिन है उसकी प्रोडक्शन करेंगे। तो हमारे पास जो ऐसे नेफ्रॉन होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन पे पाए जा रहे हैं, जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। नॉर्मली जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी का जो किडनी है उसके अंदर 85% जो है वो कॉर्टिकल होते हैं। सिर्फ 15% ऐसे हैं जो जक्स्टा मेडुलरी होते हैं। लेकिन वो हमारे पास जिन ऑर्गेनिज्म को पानी बहुत कम मिलता है, जिन्होंने बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना होता है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करते हैं, उनके अंदर जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये डाइल्यूटेड यूरिन के अंदर फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो उसका एक पहला हिस्सा हमें नज़र आता है, जिस हिस्से को हम नाम दे देते हैं कि ये बोमैन्स कैप्सूल है। ये जो बोमैन कैप्सूल है ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है और इसके बोमैन कैप्सूल से आगे की तरफ फिर को कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन शुरू हो जाता है। ये जो कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है इस कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन को हम नाम दे देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। उसके बाद जो पोर्शन है वो शुरू हो जाता है, इस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं कि ये लूप ऑफ फैनले है। लूप ऑफ फैनले के दो हिस्से होते हैं, एक इसका असेंडिंग लिम्ब होता है, एक इसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब के बाद दोबारा एक कॉन्वोल्यूटेड जो पोर्शन है वो आ जाता है। इस पोर्शन के बाद जो इस पोर्शन को हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये डायरेक्टली जुड़ी होती है किसके साथ, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है। एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा जो नेफ्रॉन है वो जुड़े होते हैं और ये कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है कि यूरिन की जो प्रोडक्शन हुई है उसको कलेक्ट कर लेना। अब इसका जो इनिशियल पोर्शन होता है जिसको हम बोमैन कैप्सूल कहते हैं, यहाँ से एक एफरेंट आर्टियूल आता है और यहाँ पे गुच्छा बना देता है और यहाँ से फिर इफरेंट आर्टियूल जो है वो निकल जाता है। इसका जो कप शेप रीजन है, इस कप शेप रीजन को हम नाम दे देते हैं कि इसका बोमैन्स कैप्सूल है। और इसका ये जो हमारे पास एंड है जो गुच्छा बना होगा ब्लड वेसल का, इसको हम कह देते हैं कि ये ग्लोमेरुलस है। और इसकी जो ब्लड ले के वेसल आ रही है उसको हम कहते हैं कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और जो ब्लड को लेके जाएगी इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब क्या होता है कि इसके बाद ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इसको कवर अप कर लेती हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और इसी से कवर कर लेती हैं। तो इसका पहला हिस्सा बोमैन कैप्सूल है। इसके अगर दूसरे हिस्से को डिस्कस करें तो इसका दूसरा हिस्सा कॉन्वोल्यूटेड होता है। जो पहला हिस्सा कॉन्वोल्यूटेड होता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल
कन्वॉल्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। इसका जो बाद वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कि लूपा फैनले। लूपा फैनले के दो हिस्से होते हैं। एक पहला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कि ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है। इसका बाद वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं कि ये इसका असेंडिंग लिम्ब है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लूप ऑफ हैनले बनाते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसको रखा गया था। उसके बाद इसका हमारे पास थर्ड पार्ट इसका लूप ऑफ हैनले। फोर्थ पार्ट अगर हम इसका डिस्कस करें तो ये इसका डिस्टल मीन के काफ़ी डिस्टेंस पे जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो इसका पोर्शन होता है। उसके बाद जो है ये पोर्शन इसको हम कह देते हैं कि ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती। तो ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। अगर हम इसके फंक्शनल कंपोनेंट को डिस्कस करें तो एक नेफ्रॉन अपने फंक्शन 3 मेजर स्टेप्स के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो 3 मेजर स्टेप्स के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसका जो पहला मेजर फंक्शन होता है वो बेसिकली प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन करनी होती है। इसका जो दूसरा मेजर फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन का होता है कि कुछ मटेरियल जो है उसको इसने रीअब्जॉर्ब करना होता है। इसका जो तीसरा हिस्सा होता है वो सिक्रीशंस का होता है कि कुछ सिक्रीशंस जो हैं उनको रिलीज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर जो फिल्ट्रेशन है ये बोमैन कैप्सूल्स के अंदर हो रही होती है। किस तरह से हो रही होती है कि हमारे पास अगर हम देखें कि ये ग्लोमेरुलस जो है ये एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल होता है। जो एफरेंट आर्टरियोल है इसका डायामीटर यानी कि साइज जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इफरेंट आर्टरियोल का थोड़ा सा कम होता है। पीछे से ब्लड आ रहा होता है, इसके नैरो होने की वजह से ब्लड जो है यहाँ से प्रॉपर स्पीड से नहीं जाता और यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। उस प्रेशर के डेवलप होने की वजह से फिल्ट्रेशन होती है। उस प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो फिल्टर होके बोमैन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। बोमैन कैप्सूल के अंदर आने के बाद ये आ जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं इसमें दोनों तरह की चीज़ें आ गई, यूज़फुल सब्सटेंसेस भी आ गई हैं और अनयूज़फुल भी आ गई हैं। तो यहाँ तक तो प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी क्योंकि प्रेशर डेवलप हुआ उसको फिल्ट्रेशन होगी। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन है। रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से अगर वाटर चाहिए तो दोबारा वाटर को अब्जॉर्ब किया जा सकता है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको यहाँ से अब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज के कंटेंट होते हैं उन ग्लूकोज के कंटेंट को अब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं उनको रीअब्जॉर्प्शन के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ से फिर जो है ये जो फिल्ट्रेट होता है ये एंटर हो जाता है किसके अंदर, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है कि वाटर को निकाल के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डाल दी जाती है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये भी इसको यहाँ से कवर कर रही होती है। कैसे कवर कर रही होती हैं कि यहाँ से प्रॉक्सिमल पार्ट को कवर करती हैं और कवर करती हुई फिर आके इसको भी कवर करना शुरू कर देती हैं। इसको हम नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली क्या है। तो यहाँ से निकलने के बाद जो वाटर निकल रहा है वाटर निकल के इस ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है। यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो मूव करता हुआ असेंडिंग लिम्ब के अंदर चला जाता है। असेंडिंग लिम्ब के अंदर से यहाँ से फिर सोडियम वगैरह की जो है वो एक्टिव अब्जॉर्प्शन की जाती है। यानी कि यहाँ पे वाटर की पैसिव अब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ पे सोडियम की जो है वो एक्टिव अब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके बाद फिल्ट्रेट मूव करता हुआ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आता है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या की जाती है, सिक्रीशंस की जाती है। ये सिक्रीशंस क्यों की जाती है, इसमें के अंदर ज़्यादातर हम कहते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोजन आइंस होते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि इसलिए की जाती हैं टू बैलेंस द पीएच, कि हम जो यूरिन फॉर्मेशन हुई है उसकी पीएच को क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। तो यहाँ से फिर यूरिन जो है मूव करता करता अल्टीमेटली किसके अंदर आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है इसको ले कहाँ तक, किडनी के पेल्विस तक चली जाएगी। पेल्विस से जो है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, वहाँ यूथरस उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।